नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है हमारी 12 अप्रैल 2021 की कार्यपत्रिका जिसका विषय है हिंदी और जिसका नंबर है 08A। ए इसलिए क्योंकि मंडे वाले दिन हमारी दो वर्कशीट आती हैं, एक हिंदी की और एक ईवीएस की। तो हिंदी की वर्कशीट का क्रम संख्या है 08A और जो हमारी ईवीएस की होगी उसका होगा 08B। तो शुरू करते हैं। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात हम सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब खुश होंगे। आप सब ने कभी ना कभी चिड़िया को घोंसला बनाते हुए या बने हुए चिड़िया के घोंसले को ज़रूर देखा होगा। चिड़िया अनेक चीज़ों जैसे पत्ते, तिनके, कपड़े के टुकड़े, पंख इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए बड़े ध्यान से अपने घोंसले को सुंदर आकार देती है। यानी वो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करती है। जैसे अगर हमें अपना घर बनाना हो, यानी हमारा जब घर बनता है तो आप देखते हो उसमें सीमेंट लगता है, ईंटें लगती हैं, पानी लगता है, लकड़ी लगती है, आयरन रॉड्स लगती हैं। ऐसे ही जब चिड़िया को अपना घर बनाना है तो वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही है? पत्ते, तिनके, कपड़े के टुकड़े, पंख, वो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके अपना घर बनाती है और उसे एक सुंदर सा आकार देती है। तो आइए ऐसी ही एक मेहनती चिड़िया के बारे में कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। एक एक तिनका जोड़कर चिड़िया अपना घर बनाती है, धूप हवा बारिश से अपना परिवार बचाती है। मेहनत से तुम ना घबराना यह हमको सिखलाती है, छोटे छोटे हाथों से वो बड़े काम कर जाती है। तो इसका लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने चिड़िया और सारे बर्ड्स और जो भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो सब है। जब हमारा घर बनता है तो आप देखते हो कि उसमें कितने सारे लोग लगते हैं, अलग अलग काम करते हैं और उसके बाद भी इतना टाइम लगा के वो घर बनाते हैं। लेकिन चिड़िया अकेली अपना घर तिनकों से, पत्तों से, इन सारी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के लाती है, उन्हें कलेक्ट करती है और फिर अपना घर बनाती है। यानी बहुत मेहनत करती है। तो बच्चों क्या आप भी कभी कुछ पंक्तियां लिखने या गुनगुनाने की कोशिश करते हो? यानी अपनी तरफ से पोएम बनाना या फिर कुछ पंक्तियां बनाना, 3-4 लाइन राइम्स वाली, और फिर उनको गुनगुनाना। आइए आज कुछ ऐसे ही मज़ेदार क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी को करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 1। बच्चों, बारिश के दिनों को याद कीजिए और दी गई कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ एक पिक्चर दे रखी है हमें बारिश की और यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं। यानी कुछ पंक्तियां हमें दी गई हैं और कुछ पंक्तियां हमें अधूरी दी गई हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। जैसे बारिश आई छम, अब आगे आपको इसमें कुछ वर्ड्स जोड़ने हैं और ऐसे वर्ड्स जिनका राइम बैठे हम के साथ। लेकर छाता निकल पड़े हम, पैर फिसला, उसके बाद आपको जोड़ना है ऊपर छाता नीचे हम। और ये कविता आपने बचपन में सुनी भी होगी, तो आपको इन कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए चित्र को देखकर एक कविता की रचना कीजिए। अब यहाँ आपको पहले एग्जाम्पल देके कविता की लाइंस को आधा देके आपकी हेल्प की गई थी, लेकिन यहाँ आपको शुरू की 2 पंक्तियां दी गई हैं। बाकी पंक्तियां आपको खुद लिखनी है और इस पिक्चर को देखकर यानी जंगल के सीन को देखकर आपको अपनी कविता खुद बनानी है। अब उसके बाद आप उस कविता को कॉपी में लिखकर भी मुझे सेंड कर सकते हो। आप उसकी वीडियो या ऑडियो बनाकर भी मुझे शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वीडियो या ऑडियो शेयर करोगे तो मुझे पता चल जाएगा ना कि आपने कितने अच्छे तरीके से जो वो कविता बनाई है उसको कितने अच्छे तरीके से आपने गाया है। और जब हम अपनी बनाई गई चीज़ को खुद गाकर प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो आपको ऑडियो वीडियो के थ्रू वो कविता जो आप बनाओगे आपको शेयर करनी है। साथ ही अभिभावकों के लिए सुझाव है कि वो बच्चों को अपने मन के भाव यानी जो भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको कहानी के माध्यम से या कविता के माध्यम से या प्रश्नावली के माध्यम से या चित्रकला के माध्यम से यानी क्वेश्चन आंसर या फिर ड्राइंग बनाकर या पोएम बनाकर या स्टोरी बनाकर उन्हें व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें। यानी बच्चों के अंदर जो फीलिंग्स हैं किसी भी इवेंट को लेकर, किसी भी टाइम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, जब वो खुश होते हैं बहुत, यानी वो अगर उनकी कोई पोजीशन आ रही है स्पोर्ट्स में या पढ़ाई में, स्टडीज़ में, या फिर उन्हें थोड़ी भी कुछ उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे आप देखो, अगर आप किसी की हेल्प करते हो, कोई अच्छा काम करते हो तो आपको बहुत खुशी होती है।
तो जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे तो हम बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, कहानी या चित्र बनाकर उन चीज़ों को एक्सप्रेस करेंगे तो वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचेंगी। तो आपको बच्चों को प्रेरित करना है। साथ ही बच्चे अपनी रचनाएं एक डायरी में भी लिख सकते हैं। फिर वो जो स्टोरीज या कविता या प्रश्नावली या चित्रकला बनाते हैं तो वो उन्हें एक डायरी में संजो कर रख सकते हैं, और जब वो बड़े होंगे तो देखना वो बहुत खुश होंगे ये देखकर कि हम बचपन में इतने क्रिएटिव थे, हमने इतनी सारी चीज़ें लिखी थी। सो थैंक यू। ये थी हमारी आज की हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 8A।